अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि डी चौक धरने में बुशरा बीबी को छोड़कर नहीं भागा, ये राय मेरी नहीं किसी और की हो सकती है। अब ये बात है कि देखिए, मैं तो बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, वहां से लेकर आखिर तक था और वहां से लेकर उनको वहां से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बात हो तो मैं गुजरांवाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गए हैं। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुल नवाज ने जारी किए। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए एक जिरगा अरकान के फ़रीक़ैन के अमायदीन से मुज़ाकरात जारी हैं। जिरगा ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ़ायरबंदी पर रज़ामंद हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मुकम्मल फ़ायरबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकराती अमल जारी है। दूसरी जानिब पेशावर पाराचिनार मरकज़ी शाहराह बदस्तूर बंद है। खरलाची बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के साथ होने वाली तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। स्वाबी में कार पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए सर्द खाने मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या पुरानी दुश्मनी का लगता है। मरने वालों में खातून भी शामिल हैं। सादिकाबाद में कौमी शाहरा पर क्रेन ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करने के बाद क्रेन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मियाचुन्नू के नवाही इलाके तलम्बा में शादी की तकरीब में फायरिंग से ख्वाजा सरा जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लाश के साथ ख्वाजा सरा थाने पहुंच गए। ख्वाजा सराओं के मुताबिक दौरान रक्स बात न मानने पर फायरिंग की गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। और उधर चिश्तिया में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 14 बरस का लड़का जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अहमद के नाम से हुई है। वाक़े के बाद अहले इलाका मुश्तइल हो गए। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। मंचनाबाद में पहली जमात की तालिबा को टीचर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से बच्ची का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। इलाज के लिए बच्ची को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वालिदैन के मुताबिक 8 साल की ऐमन पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे हैं। वालिदैन गुर्बत के बायस मजीद इलाज करवाने से भी कासिर हो गए। वालिदा ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नेपालपुर के शहर हुजरा शाह में पुलिस का अनोखा कारनामा। 8 साल के बच्चे के खिलाफ खातून पर हमले और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदैन के मुताबिक बच्चों से लड़ाई की बुनियाद पर मुकदमाबाजी की गई। वालिदैन ने मुकामी अदालत से बच्चे की जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। बच्चे के बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन की मरम्मत में ताखीर। कराची के 4 अजला को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। धाबेजी से पानी की पंपिंग बंद होने के बाइस करोड़ों अफराद पानी से महरूम हैं। इस बारे में जानेंगे तफसीलात, बात करेंगे GTV के नुमाइंदे वजाहत अली आब्दी से। जी वजाहत, ताखीर की वजूहात क्या हैं और क्या मामला है? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूं, 27 नवंबर को मेन यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की कतर की लाइन बस्ट हो गई थी, जिसके बाद कराची के 4 अजला में पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा था। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जो 84 इंच की लाइन है, उसकी मेन जो ट्रंक है, जो ढाबे जी है, वहां से तमाम मोटरों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत शुरू हो गई थी। वाटर कॉर्पोरेशन का यही कहना था कि जल्द से जल्द इस लाइन की मुरम्मत कर ली जाएगी, मगर अभी तक आज तक वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से मेन यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन की मुरम्मत नहीं की जा सकी, जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद पानी की किल्लत का सामना है। जिसके अलावा जो अभी इस पे हब की जो लाइन है, उससे सिर्फ जिला वस्ती, गरबी और किमाड़ी के अंदर पानी की सप्लाई जारी है। बाकी दीगर इलाके पानी से महरूम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वजाहत अली आब्दी।
दादू में 3 साल बाद जमीन के तनाजे पर जिरगे का फैसला आ गया। फरीकैन पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV सज्जाद अली से। सज्जाद, क्या अपडेट्स हैं इस फैसले के बारे में? आज बिल्कुल देखें, दादू में 3 साल जमीन के तनाजे पर जिरगे का फैसला आ चुका है। इस हवाले से दोनों फरीकैन पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जमीन के तनाजे में पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जो है वो जाबाज हो गए थे, इसलिए 30 लाख रुपए उनके लिए भी जो है वो मुआवजा मुकर्रर कर दिया गया है। पहली किस्त 5 जनवरी को अदा की जाएगी। दोनों फरीकैन को मुआवजा अदा करने का पाबंद भी किया गया है। ज़रई जमीन का ये तनाज़ा था जो कि खूनी तसादुम का खात्मा और जिरगे के अमायदीन का फैसला जो है वो सामने आ गया है। इस हवाले से खूनी तसादुम में 12 अफराद की हलाकत के लिए बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद अली। मानसरा में स्काउट्स कॉलेज बटरासी में सालाना खेलों के मुकाबले करवाए गए। तकरीब में वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। रफाकत अली आवान की रिपोर्ट। मानसरा के वाहिद स्काउट्स कैडेट कॉलेज बटरासी में सालाना खेलों के मुकाबले यादगार बन गए। तकरीब में वालिदैन के साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने शिरकत की। तलबा ने घुड़सवारी करते हुए नेजाबाजी का शानदार मुजाहरा किया। तलबा ने इलाकाई धुन पर रक्स करते हुए सबके दिल जीत लिए। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी इंजीनियर अमीर मुकाम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात और मेडल तकसीम किए। फिरोजवाला में सर्दियों की सब्जियां सीजन के इब्तिदा में ही महंगी फरोख्त हो रही हैं। शहरी कहते हैं कि मूली गाजर 150 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। दिहाड़ीदार मजदूर किस तरह सब्जी खरीद पाएगा, बताएंगे आपको मजीद मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना ही मुश्किल करके रख दिया है। अगर बात करें सर्दियों की, सर्दियों का मौसम आते ही सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली जो सब्जियां हैं वो गरीब आदमी के पहुंच से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। जो इस वक्त सब्जियां हैं जो 40 रुपये किलो थी ना, आज वो 100 रुपये किलो 125 रुपये किलो फरोख्त हो रही है, तो माड़े बंदे की पहुंच से दूर हो गई हैं। अपने बात सुनी शहरियों की कि इस वक्त सब्जी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए और एशिया खुर्दोनोश महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी। सिंध में सर्दियां भरपूर तरीके से ना आ सकी। हैदराबाद में सब्जियां सीजन की इब्तिदा में ही महंगी हैं। ना मटर सस्ते हुए और ना गाजर के दाम कम हुए। गाजर, मूली और शलजम समेत जेर ज़मीन उगने वाली सब्जियां दुकानों पर आते आते 200 रुपये किलो तक हो गई हैं। बताएंगे आपको मजीद आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, सर्दी तो नहीं आई लेकिन सर्दी में आने वाली जो सब्जियां हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें गाजर है, मटर है, मेथी है, सिंधी पालक है और दीगर जो सब्जियां हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो है हैदराबाद में सर्दी नहीं आई है। मेरे साथ इस वक्त एक सब्जी फरोश मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि सर्दियों की सब्जी इतनी महंगी क्यों है। सिंधी पालक है 250 रुपये किलो, मूली है 150 रुपये किलो, गाजर है 120 रुपये किलो, हरा लहसुन 200 रुपये पाव। सर्दी आएगी तो ये सस्ता होगा आइटम का। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि अभी सर्दी आई नहीं है लेकिन सब्जियों की जो सर्दी है वो आ चुकी है। जब सर्दियां पड़ेंगी तो ये सब्जी जो है इनकी कीमतें जो है कम हो जाएंगी। जबकि शहरियों का यही कहना है कि गोश्त की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, वहीं सब्जियों की कीमतों में भी कई गुना इजाफा देखने में आ रहा है। तो जो मार्केट कमेटियां हैं उनको फाल किया जाए और इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी। खानीवाल जैसे ज़रई ज़िले में कोई भी सब्ज़ी सस्ती नहीं। शहरी कहते हैं कि सीज़न की सब्जियां इतनी महंगी कभी नहीं देखी। बता रहे हैं मजीद सईद भट्टी। जी सईद। जी बिल्कुल, देखिए सर्दी के सीज़न में उगने वाली सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। शलजम हो, गोभी हो, मटर हो, कोई भी सब्ज़ी को हाथ लगाएं तो 200 से कम दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है वो दिहाड़ीदार और आम जो तबका है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वो एक वक्त की सब्ज़ी नहीं खरीद पा रहा है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते जी बताइएगा सब्ज़ी की कीमतें ज़्यादा हुई हैं, क्या कहेंगे? सर ये सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा कीमतें हैं और हर चीज़ बहुत महंगी है। 700 दिहाड़ी है, 200 की एक टाइम की सब्ज़ी है, इससे बहुत मुश्किल हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि 700 रुपये दिहाड़ी है और सब्ज़ी की कीमतें जो है वो 200 से नीचे नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो फिल फौर सब्जियों की कीमतों को कम करवाए ताकि आम आदमी, दिहाड़ीदार, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो सब्ज़ी खरीद सकें और अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी।
जनूबी पंजाब में सर्दियों की सब्जियां सस्ती नहीं रहीं। इब्तदाई सीजन में भी गाजर के निर्ख कम ना हो सके। जानते हैं मजीद इस बारे में और बात करते हैं मुजम्मिल अब्बास से। जी मुजम्मिल। सर्दियों की आमद के साथ ही लिया में जो सब्जियों के रेट हैं वो जो है डबल हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त एक सब्जी पॉइंट पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। भाई जी, जब से सर्दी आई है रेट डबल हो गए हैं सब्जियों के। सही है, टमाटर देख लें, टमाटर 150-200 रुपए किलो है। मटर देख लें, मटर 200-250 रुपए किलो है। सब्ज मिर्च है वो 150-200 है। जिस आदमी ने 700-800 रुपया कमाना है, सही है, वो 400-500 की सब्जी लेके जाएगा। बताएं वो अपना घर का निजाम कैसे चलाएगा। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि जो मटर है वो 200-250 रुपए किलो, सब्जियों के रेट कम किए जाए ताकि शहरी इसको खरीद कर अपनी जिंदगी बसर कर सके। जी। और उधर सरगोधा में सर्दियां आते ही मौसम सरमा की सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। मजीद बताएंगे आपको सैयद जावेद हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोधा की सब्ज़ मंडी भागटावाला में। सर्दियों की सब्जियां बाजार में आ चुकी हैं। सब्जियों बहुत महंगी हैं, सब्जियों के रेट जो हैं आसमानों को छू रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो सब्जी लेने आया हुआ है। इससे सब्जी के बारे में पूछती हैं, रेट के बारे में क्या कहना है। जी, रेट जो है सरकारी नर्खनामे के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह आलू ले लें, प्याज ले लें या गोभी ले लें, 50-60 रुपये अब दे रहे हैं सरकारी नर्खनामे से। इनका भी ये कसूर नहीं है, क्योंकि इंतज़ामिया को चाहिए वो सुबह सवेरे जाए उधर सब्ज़ी मंडी में, नर्खनामे चेक करे, उसी नर्खनामे के हिसाब से अगर वो इन छोटे दुकानदारों को वो अगर वो इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें सस्ती चीज़ मिल सकती है। अहले इलाका और शहरियों का यही कहना है कि इन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को फाल किया जाए, सब्जी जो है सरकारी रेट के मुताबिक फरोख्त की जाए। जी। फैजाबाद में भी किसान लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया गया। स्कीम के तहत मवेशी पाल किसान 4 माह के लिए बिला सूद कर्ज हासिल कर पाएंगे। बताएंगे आपको मजीद अतीकुर रहमान खोकर। जी अतीक। हाँ जी बिल्कुल, मरियम नवाज के अहकामात पर शुजाबाद में भी जो है महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से ना किसानों को जानवरों की सहूलियत के लिए जो है कार्ड जारी कर दिए गए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रात महमूद इजाज गुरशी साहब, उनसे बात करते हैं। शुजाबाद तहसील में हमने किसान लाइफ स्टॉक कार्ड जो है वो उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो ये एक स्कीम है मुल्क में गोश्त का इनकलाब लाने के लिए। 11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये शुरू करवाया है ताकि मुल्क में गोश्त का इनकलाब आए। इसकी सेलिएंट फीचर ये हैं कि कम से कम 5 जानवर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 जानवर वो जो जिम्मेदार फरवा करने के लिए रखते हैं, मोटा करने के लिए रखते हैं। जी, जैसे कि अपने डायरेक्टर साहब की बात सुन, उनका यही कहना था कि जो असल रकम है उसका जो मुनाफा कमाकर जो उस पर सूद बनेगा उसका जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद पे करेगी। इस तरह जो है ना किसान खुशहाली की तरफ जा सकता है। जी। जलालपुर पीरवाला में महकमा ज़राअत और तौसीह के तहत किसानों के लिए कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। मियां नवाज शरीफ ज़रा यूनिवर्सिटी के तजर्बाती फार्म में गंदम की पायदार पैदावार के हवाले से किसानों को आगाही फराहम की गई। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। में गंदम के काश्तकारों के लिए महकमा ज़राअत का किसान कन्वेंशन। वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अशफाक रिजवाना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कन्वेंशन में किसानों को गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए आगाही दी गई। लोकल जिम्मेदार जो हैं इकट्ठे हुए हैं और वो उनको यहाँ ये बताया जाएगा, रहनुमाई दी जाएगी कि वो लोग जिन्होंने अब तक गंदम काश्त कर ली है वो कैसे बेहतर पैदावार आइंदा आने वाले दिनों में कौन कौन से अवामल हैं जिनको वो इख्तियार करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं, और वो लोग जो अभी काश्त कर रहे हैं और जिन्होंने काश्त करनी है उनको ये बताया जाए कि वो कैसे बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकेंगे। हम सोच रहे थे कि शायद इस दफ़ा गंदम कम लगे। मैं देख रहा हूँ कि गंदम मुनासिब रकबे पे लग रही है और महकमे की मेहनत, यूनिवर्सिटी की मेहनत, जिम्मेदार की मेहनत जो है वो नज़र आ रही है। मुकर्रीन का कहना था हुकूमत 25 एकड़ गंदम काश्त करने वाले किसानों को बज़रिया कुरानदाजी 10 ट्रैक्टर्स और लेवलर भी फराहम करेगी। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पंजाब में गंदम की काश्त का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से तहसील जिहानिया में 75,000 एकड़ रकबे पर पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया है। बताएंगे आपको मजीद सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद। जी, जहानिया में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त हुकूमत पंजाब ने जो महकमा ज़राअत को 75,000 एकड़ पर गंदम का हदफ दिया है, मगर वो होता महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हुकूमत पंजाब की वजह से पिछली दफ़ा कम रेट मिलने की वजह से इस वक्त 50% गंदम काश्त हो रही है। मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी,
गल है सारी जी गंदम पिछले साल रुलती रही है, उस तो बाद सगो रिलीफ मिला वने, खाद पानी बिजली के बिल ये सस्ते होए वने। जी काश्तकार का कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए और उस रेट पर ख़रीदारी हो सके और खाद बीज और स्प्रे में हमें जो रिलीफ दिया जाए। और लियाकतपुर में गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान भर में लियाकतपुर का गुड़ जायके में अपनी मिसाल आप है, बता रहे हैं मजीद अयाज इकराम। जी अयाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर के एक बिलने पे मौजूद हूँ। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही लियाकतपुर में जगह जगह बेलने लग चुके हैं और गुड़ बनाने का अमल शुरू हो चुका है। लियाकतपुर की जो गुड़ मंडी है उसका शुमार एशिया की बड़ी गुड़ मंडियों में होता है और लियाकतपुर की गुड़ मंडी से जो गुड़ है वो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी जाता है। यहाँ पे गन्ने की फसल को काट कर गन्ने को बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है पहले उसके बाद फिर एक बड़े बर्तन कढ़ाई में डाल के उसको पकाया जाता है। यहाँ पे एक और रवायती गुड़ भी काजू बादाम और अखरोट डाल के भी बनाया जाता है और लोग उसको गिफ्ट के तौर पर मुख्तलिफ शहरों में भेजते हैं। यहाँ का जो गुड़ है वो मिठास और जायके के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप है। जी। कराची के इलाके गुलशन जमाल में डाकुओं ने दिन दहाड़े 9 ब्याहता जोड़े को लूट लिया। इस हवाले तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV आजम खान से। आजम खान, अफसोसनाक वारदात है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका गुलशन जमाल है जहां पर आज दिन दहाड़े 2 मुसल्लह डाकुओं ने 9 ब्याहता जोड़े को लूट दिया है। इस हवाले से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 9 ब्याहता जोड़ा जब गाड़ी में अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार उनके पीछे पीछे उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गए, जिसमें से एक मुलजिम ने न सिर्फ गली में खड़े होकर असला लहराया बल्कि दो अदद फायर भी मारे और जबकि दूसरा मुलजिम जो है बेखौफ होकर गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ और उसने दोनों 9 ब्याहता जोड़े को जो है मियां बीवी से तमाम नकदी और सामान लूटकर बासानी फरार हो गए हैं। वादे रहे कि इन्हीं मुल्जमान के हवाले से चंद रोज कबल भी एक खबर सामने आई थी जिसमें इन मुल्जमान ने गुलशन जमाल के इलाके में एक खातून को लूटा था। इस हवाले से पुलिस को इत्तला कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जी, एक तफसीलात पहुंचा रहे थे आजम खान। GTV बुलेटिन से इतना ही, रहिएगा GTV के साथ।